ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? श्री शिव शंकर की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, इसी कामना के साथ आज हम सावन मास महात्म्य में प्रारंभ करते हैं, जिसके स्कंद पुराण के 15वें अध्याय में सुपोदन षष्ठी व्रत और अर्घ्य विवाह के बारे में बताया गया है। आइए प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार बोले, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया। अब आप बताएं कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है और उसकी विधि क्या है। इस पर ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को महामृत्युम का नाश करने वाले सुपौदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही प्रयत्न पूर्वक शिव का पूजन करके सुबोधन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर शाक और अन्य पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही ब्राह्मण को वायन प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत करता है उसे अनंत पुण्य मिलता है। अब ईश्वर विपेंद्र को क्या बोलते हैं, कहते हैं कि इसमें एक प्राचीन कथा है जो कि मैं आज तुमको सुनाता हूँ। प्राचीन समय में रोहित नाम का एक राजा था। काफ़ी समय बीतने पर भी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब पुत्र की अभिलाषा से उस राजा ने कठोर तप प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है। तब भी पुत्र की लालसा में वह राजा अपनी तपस्या से जरा भी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गए। तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और कहने लगे, मैंने आपको पुत्र का वरदान तो दे दिया, लेकिन आपका पुत्र अल्पायु होगा। तब राजा और उनकी पत्नी ने विचार किया कि इसमें रानी का बांझपन तो दूर हो जाएगा और संतानहीनता की निंदा भी नहीं होगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी व राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया। 16वें साल में उनका पुत्र शिवदत्त मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी। जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए तब उनका कुल खत्म हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। इस पर सनत कुमार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का उपाय है भी या नहीं? यदि है तो अभी बताएं, जिससे दोष की शांति हो सके। इस पर ईश्वर बोले, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्घ्य विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी व आग को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। अब जानते हैं अर्घ्य विवाह की विधि जो ईश्वर ने कही। मृतक का गोत्र, नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करके करता हुआ कहे, मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वैसर्गिक व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम सुवर्ण से अभ्युदय करके अग्नि स्थापन करके आधार होम करके चारों विहातियों में ओम भूर्भुवः स्वः ओम मः से हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त व्रतपति अग्नि के संपादनार्थ विश्वदेव के लिए घृत की आहुति डालें। उसके बाद होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करें। पुनः देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार बोले, मैं अर्घ्य विवाह करूँगा। उसके बाद सुवर्ण से अभ्युदय कृत्य करके अर्घ शाखा तथा मृतक की देह को तेल और हल्दी से लिप्त करके पीले सूत में वेष्टित करें और पीले रंग के 2 वस्त्रों से उन्हें ढक दें। इसके बाद अग्नि स्थापन करें और विवाह विधि में प्रयुक्त योजन नामक अग्नि में आधार होम करें। अग्नि के लिए आज्य होम करें। उसके बाद चारों विहातियों से ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः बृहस्पति और कामदेव के लिए आहुति प्रदान करें। पुनः घृत से होम करके संपूर्ण हवन कर्म को समाप्त करें।
इसके बाद आग की डाली तथा मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दें। मृतक अथवा म्रियमाण के निमित्त 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कौपीन वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कान तक लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण मृगचम भी प्रदान करने चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्र, माला, गोपी चंदन, प्रवाल मणि की माला और अनेक आभूषण समर्पित करने चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता है। अब ईश्वर आगे बोले, ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि यह अर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न और धन दूंगा जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या मुझे प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था। उस समय वह दूसरे किसी नगर में गया हुआ था। उसकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी थी जो कि ब्राह्मण की पुत्री के प्रति बुरे विचार रखती थी और दुष्ट मन वाली थी। कन्या 10 वर्ष की थी तथा दीन थी और अपनी सौतेली माता के अधीन थी। अतः सौतेली माता ने द्वेष और अत्यधिक धन के लालच में आकर के उस कन्या का विवाह उस मृतक राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास ले गए और शव के साथ उसका विवाह करा दिया। इसके बाद विधान पूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग ये क्या कर रहे हो? तब वे सभी दुखित मन से कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हो? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग यहाँ से चले जाइए। मैं अकेली ही यहाँ बैठी रहूँगी और जब ये उठेंगे तब मैं अपने पतिदेव के साथ चली जाऊँगी। उसका हठ देखकर दया के कारण दीन चित वाले कुछ भाग्यवादी वृद्धजन कहने लगे, अहो, होनहार भी क्या होता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान न जाने क्या करेंगे। सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस कन्या को बेचा है। अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाए। अतः हम लोग इस कन्या को और इस शव को नहीं जला सकते। इसलिए सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। परस्पर ऐसा निश्चय करके वे सब अपने नगर को चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है, इसे न जानती हुई भय से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव और पार्वती का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहां आ पहुँचे। नंदी पर विराजमान उन तेजवधान शिव पार्वती को देखकर उन देवों को न जानती हुई भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति उन्हें प्रणाम किया। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से मिलने वाला समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा कि मेरे पति अब कभी जीवित नहीं होंगे। उसके बाल स्वभाव से प्रसन्न और दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने सुपोदन नामक व्रत किया था और उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुपोदन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाएं। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित उठ खड़ा हुआ। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए तथा शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ? तब उस कन्या ने सारा वृतांत सुनाया। अब रात हो गई थी। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए लोगों ने राजा को वापिस आकर कहा कि हे राजन, आपका पुत्र और पुत्र वधू नदी के तट पर स्थित हैं। विश्वस्त लोगों से यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और वह हर्ष भेरी बजाते हुए नदी के तट पर पहुंच गया। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वह बोले, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट आया है। इस पर राजा पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं?
प्रशंसा के योग्य तो यह वधू है। मैं तो भाग्यहीन और अधम हूँ। धन्य और सौभाग्यशालिनी तो यह पुत्र वधू है, क्योंकि इसी के पुण्य प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा करके राजा दान और सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम से बाहर ले जाए गए मृत व्यक्ति के पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांति की विधि ब्राह्मणों के निर्देश पर विधि पूर्वक संपन्न किया। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपोदन नामक व्रत कहा। इसे 5 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। शिव और पार्वती की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए तथा प्रातःकाल आम के पल्लव के साथ चरु का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य और वायन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई विधि के अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक को जाता है। ये थी स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद। इसे सुपोदन षष्ठी व्रत कथन भी कहा जाता है। आपको कथा कैसी लगी जरूर बताएं। आगे के अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।